नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो मैं एक न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ। इस रीडिंग में हम चेक करने वाले हैं आपके एंसेस्टर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। सो सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है। आपको इंट्यूटिवली कोई एक ऑप्शन को चूज करना है या फिर एक से ज़्यादा भी आप देख सकते हो। अगर आप एक से ज़्यादा पाइल की तरफ अट्रैक्शन फील करो, वहाँ पे भी आपके लिए मैसेजेस होगा, ठीक है। बट देर इज़ नो अदर ऑप्शंस। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करना होगा और उसी के बेस पे जो भी एक इमेज आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है उसी में आपके लिए मैसेजेस होगा आपके एंसेस्टर्स की तरफ से। क्योंकि बहुत टाइम से हमने सिर्फ और सिर्फ जो इंट्यूशन के बेस पे सेलेक्ट करना रीडिंग्स को वो नहीं किया है। मैंने पर्सनली नहीं किया है बहुत टाइम से, मुझे याद है। इसलिए ये जो रीडिंग है क्योंकि एंसेस्टर्स के साथ कनेक्टेड है, तो आपको अंदर से वो आवाज़ आएगा, वो अंदर से वो पुल आएगा टुवर्ड्स कोई एक कार्ड या कोई एक इमेज या एक से ज़्यादा इमेज की तरफ आपको पुल आएगा। और उससे ये भी होगा कि आपकी इंट्यूशन वर्क करेगी। वैसे सिंपली आप सिर्फ डेट ऑफ बर्थ, ज़ोडिएक साइन, इसके बेस पे तो सिंपली आप देखोगे कि ऑप्शंस अवेलेबल हैं एंड दैट्स इट, हो गया, मैं अपनी रीडिंग देख लिया। बट इंट्यूटिवली जब जाओगे, जैसे बोलते हैं ना कि लाइक अगर आपको फ्री में कुछ चीज़ें मिल रही है तो आप अगर उसका स्ट्रगल ही नहीं देखा है तो आपको उसकी कीमत नहीं होगा। वो चीज़ें आएगी और चला भी जाएगा, फिर आपको उसकी कीमत समझ में आएगा। सो जब आप स्ट्रगल करते हो ना किसी चीज़ के लिए, तब आपको समझ में आती है उसकी कीमत। तब आप उस चीज़ को जो है संभाल के रखते हो या फिर उस चीज़ के ऊपर और भी वर्क करते हो, उस चीज़ को मेंटेन रखने की कोशिश करते हो। तो यहाँ पे भी सिमिलर एनर्जी है। यूनिवर्स का यही मैसेज है कि अपनी इंट्यूशन को यूज़ करके जो आप फाइल सिलेक्ट करोगे, फिर आप बहुत ध्यान से रीडिंग को देखोगे, फिर उसकी जो गाइडेंस है उसको ध्यान से फॉलो करोगे, जिसके वजह से आपकी लाइफ में एक्चुअली जो है ग्रोथ आएगी या फिर आपके लाइफ में एक्चुअली जो है चेंजेस आएगा। सिर्फ आप देखोगे और फिर देखने के बाद कुछ फॉलो नहीं करने वाले, देखा भूल गए, तो यूनिवर्स भी वही एनर्जी देगा आपको। वो भी आपकी एनर्जीज को लेगा, आपकी प्रेयर्स को लेगा और फिर भूल जाएगा, है ना। तो इसके वजह से यही उसके पीछे का लॉजिक है। तो यस, 3 ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है, आपको आगे स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स अवेलेबल है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टाइम स्टैम्प है वहाँ पे जाके आप अपनी रीडिंग को एंजॉय कर सकते हो। सो यस, हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। नमस्ते ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जैसे कि वीडियो का टाइटल है कि आपके एंसेस्टर्स की तरफ से क्या मैसेजेस है, व्हाट आर द मैसेजेस योर एंसेस्टर्स वांट्स टू गिव यू, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, और ये जो है पितृपक्ष भी चल रही है, जो 16 से 17 जो हमारा फुल मून का टाइम था, 17-18 उसी टाइम फ्रेम से लेके 2 अक्टूबर तक ये एनर्जी फ्रिक्वेंसी है। तो अभी ही अपने एंसेस्टर्स के साथ कनेक्ट होने का ये बेस्ट टाइम है, ठीक है। श्राद्ध का टाइम चल रही है। सो हम स्टार्ट करेंगे, और स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चैनल मैसेजेस यहाँ पे लेंगे जो बिफोर रीडिंग हर एक ग्रुप के लिए अलग अलग मैसेजेस यहाँ पे आए हुए हैं। सो लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। फर्स्ट मैसेज है, देयर आर फ्यू पीपल हु आर शामनिक हियर। सब लोग नहीं है यहाँ पे, बट यस, यहाँ पे कुछ एनर्जीज ऐसे हैं जो शामनिक है, यानी कि जो लोग अपने एंसेस्टर से कुछ क्वालिटीज, कुछ पावर लेके आए हुए हैं। ये कुछ भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। बोलते हैं ना कि हमारे जिन में ये है। जैसे कोई एक्टर का बेटा हो गया तो वो बोलता है कि हमारे जिन में ये है, मेरे फादर, मेरे फोर फादर इसी चीज में थे, तो मेरे ब्लड में ये है, मेरे ब्लड लाइन में ये चीजें हैं। तो जैसे आपकी शामनी की एनर्जी यहाँ पे है, तो कोई ना कोई आपके एंसेस्टर्स कुछ चीज में होंगे एंड देन वो क्वालिटीज आपके अंदर आ गया है, ठीक है। सो यस, तो आपके पास कुछ क्वालिटीज आपके एंसेस्टर्स के वजह से आया हुआ है। और ये सीखने से नहीं आता है, वो कहीं ना कहीं आपके ना जो जैसे इनबिल्ड होती है, जैसे संस्काराज में होल्ड करके लाए हो, तो वैसी है। जैसे आपने सीखा नहीं है, वो चीजें ऑटोमेटिकली आपके ब्लड में आया हुआ है, राइट। तो यस, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं। तो आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं, फॉर यू योर एंसेस्टर्स शेयरिंग मैसेज एज फाइंड आउट योर हिडन नॉलेज एंड ट्रेजर विच इज देयर इन योर ब्लड लाइन।
तो आपके ब्लड लाइन में कुछ हिडन ट्रेजर्स है, कुछ नॉलेज है जो आपको सर्च कर रही है और आपको भी उसको सर्च करने की ज़रूरत है। ये बेसिकली आपके लिए आपके एंसेस्टर से पहला मैसेज है। दूसरा मैसेज ये है कि लव एंड केयर इज इन एयर, यू बॉर्न टू शेयर लव एंड केयर विथ अदर्स, डोंट लूज दिस ब्यूटिफुल क्वालिटी। कहीं ना कहीं हम लूज कर लेते हैं, जो हमें थप्पड़ मिलता है ना लाइफ में, हम प्यार शेयर करते हैं, हमें बदले में नहीं मिलता, हम ट्रस्ट शेयर करते हैं, बदले में नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं वो जो बिट्रेल वाली एनर्जी है ना, वो हो सकता है कि आप में हो बिकॉज ऑफ योर पास्ट बेटर एक्सपीरियंसेस। बट आपके एंसेस्टर्स यहाँ पे बोल रहे हैं कि अब से अपनी हिडन क्वालिटीज को समझने की कोशिश करो। ये भी हो सकता है कि आपकी जो हिडन क्वालिटीज या आपकी जो ब्लड लाइन में है वो यही होगा, लव एंड शेयर, केयर एंड शेयर। कहीं ना कहीं इसी एनर्जी के साथ आपको कनेक्ट करा रहे हैं आपके एंसेस्टर्स। तो इस ब्यूटीफुल क्वालिटीज को लूज मत करो, ये उनका दूसरा मैसेज है। थर्ड मैसेज ये है कि योर स्ट्रेंथ इज योर रूट, स्टे स्ट्रॉन्ग on your foundation, it's your family. ओके, सो थर्ड मैसेज आप लोगों के लिए ये आ रही है कि आपकी फैमिली ना कहीं आपकी बेस है, आपकी रूट है, आपकी फाउंडेशन का जो कॉज है। तो अपनी फैमिली के साथ कनेक्टेड रहो, वही आपको एनर्जी देगा, वही आपको आगे बढ़ने की ताकत देगा। आप बहुत कनेक्टेड हो अपने रूट से, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों को एक्वायर करने की चाह में हो, यानी कि ज़्यादा पैसा, ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, ज़्यादा वेल्थ, घर बनाना, बंगला बनाना, गाड़ी खरीदना, लग्जरियस और बहुत ही ज़्यादा डीप रूटेड वाली जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है ना, उनके साथ ज़्यादा कनेक्टेड होंगे। तो आपके एंसेस्टर्स कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि आप कनेक्टेड नहीं हो तो आपको होना चाहिए, अगर ओवर कनेक्टेड हो तो आपको थोड़ा सा बैलेंस करनी चाहिए। मुझे यहाँ पे ये एनर्जी भी आ रही है। फोर्थ मैसेज ये है कि यू हैव द पावर टू चूज योर पाथ, फाइंड द डायरेक्शन एंड मूव टुवर्ड्स इट, टेक सपोर्ट, आस्क हेल्प एंड रीच योर डेस्टिनेशन। वाओ, आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं कि आपके पास वो पावर है कि आप अपनी रास्ता चूज कर सको। किसी के लिए भी अपने रास्ता को बदलने की जरूरत नहीं है, अगर आपको पता है कि आप सही हो और वही आपको डेस्टिनेशन की तरफ लेके जा रहे हैं, उतना स्ट्रांग हो, उतना कॉन्फिडेंट हो, तो रास्ता बदलने की जरूरत नहीं है, रास्ता वही रखो। और आपके पास पावर भी है कि आप उस रास्ते पे चल सको, बस ये कॉन्फिडेंस रखो और आगे बढ़ो। इसके साथ ये भी बता रहे हैं कि अगर कहीं पे ज़रूरत पड़ रही है आपको तो सपोर्ट लो, मदद की ज़रूरत पड़ रही है तो आस्क हेल्प। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं बताया जा रहा है कि आप खुद ही सब करते रहो। अगर कहीं पे कंफ्यूजन हो रही है, अगर कहीं पे ऐसा डिस्ट्रैक्शन की एनर्जी आ रही है, डिसबैलेंसिंग की एनर्जी आ रही है, बहुत लोग हैं इस दुनिया में जो मदद करने के लिए ही बने हुए हैं, तो आप बिल्कुल मदद ले सकते हो। ठीक है, सो यस, ये थी कुछ मैसेजेस। अब हम ट्रू कार्ड्स देखेंगे। ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या मैसेजेस है उनके एंसेस्टर्स से, जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 थ्रू दिस इमेज सिलेक्ट किया हुआ है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, आपके लिए पहला मैसेज क्या आ रहा है पता है? आपके एंसेस्टर्स बता रहे हैं कि हार मत मानो। वही मैसेज ना यहाँ पे भी आया था, जो हमने चैनलिंग किया था थ्रू रिटन, वहाँ पे भी वही मैसेज आया था कि हार मत मानो, तुम हार मत मानो, तुम हार के लिए नहीं बने हो, हार मत मानो। मुझे यहाँ पे ऐसे सीन दिखाई दे रहे हैं कि जैसे आपके एंसेस्टर्स ने बहुत साल पहले, जैसे फ्रीडम फाइटर थे, जैसे फ्रीडम फाइटर की वो लाइफ जी चुके हैं, ऐसी लाइफ जहाँ पे वो विरोध भी किया, जहाँ पे उन्होंने एक देश को
फ्रीडम दिलाया, इंडिपेंडेंस दिलाया, तो कहीं ना उन्होंने अपनी लाइफ में, और यहाँ पे फीमेल की इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है आपकी लाइफ में, आपकी एंसेस्टर्स में फीमेल्स की भूमिका बहुत अच्छा रहा है, बहुत उनका रोल बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। और वही आपको यहाँ पे भी मैसेज दे रहे हैं कि देखो, तुम हार नहीं मान सकते, तुम हमारे फ्यूचर जनरेशन में से एक हो। हम इसलिए फाउंडेशन नहीं बनाया हुआ है कि तुम हार मान जाओ और इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए हार मान जाओ, नहीं, तुम इसके लिए बने ही नहीं हो। बोलते हैं ना कि हमारे खानदान के बच्चे ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे नहीं हार सकते। आपके लिए वही मैसेज आ रहा है कि हमारे ब्लड लाइन के बच्चे हार नहीं सकते। हमने इतना मुश्किल से ये दिन को सोच के ही हमने हमारा लाइफ को सैक्रिफाइस किया था, हमारे लाइफ में कितना स्ट्रगल किया था तुम लोगों के लिए। तुम लोग कैसे हार मान सकते हो? बहुत स्ट्रॉन्ग वुमेन, फेमिनाइन एनर्जी मुझे यहाँ पे फील आ रही है। और ये सिर्फ वो जो वॉर वाली एनर्जी वैसी नहीं है, इवन वो जो मुझे यहाँ पे मदर टेरेसा का भी एनर्जी आ रही है। इट मीन्स कि आप काइंडनेस के साथ, आप मतलब लव एंड केयर, इसके साथ भी आप लेगेसी क्रिएट कर सकते हो। इसके साथ भी आप बहुत ब्यूटीफुल चीज़ें कर सकते हो। इसके साथ भी आप अपनी पावर को दिखा सकते हो दुनिया को। तो जैसे आपकी एंसेस्टर्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे, बहुत बोल्ड थे, साथ ही साथ बहुत काइंड हार्टेड थे, बहुत लविंग, बहुत कंपैशन की एनर्जी उनमें था। 333 एंजल नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स, आपकी एंजल नंबर जो 333, अगर यहाँ पे कोई भी देख रहा है तो उसके थ्रू भी कनेक्ट होना चाहते हैं। और यही एनर्जी उनका 333 एंजल नंबर से भी है कि फिक्र मत करो। ओके, द डेविल, और वो भी रिवर्स में। तो वो बोल रही कि फिक्र मत करो, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को सिर्फ क्या करने की ज़रूरत है? अपनी एंसेस्टर्स के साथ कनेक्शन बिल्डअप करने की ज़रूरत है, अपने साथ कनेक्शन बिल्डअप करने की ज़रूरत है। एक मैसेज मुझे यहाँ पे ये आ रही है, जो आई थिंक जो मैंने राइटिंग किया था, राइटिंग के थ्रू जो मैंने गाइडेंस निकाला हुआ है, उसमें कोई एक ग्रुप में था, मुझे याद नहीं, कोई एक ग्रुप में है, क्योंकि ये पहला ग्रुप है तो बाकी दोनों में से कोई एक में है, जिसमें ये उनके एंसेस्टर्स से मैसेज था कि अपनी कुल देवता, अपनी कुल देवी, या फिर आपकी जो भी आपकी ज़ोडिएक साइन के बेस पे जो भी आपके देवता या देवी जो भी लॉर्ड है, उनको पूजा करो। और यहाँ पे वही मैसेज आ रही, देयर इज चांसेस कि आप में से कुछ लोग उस ग्रुप के तरफ भी अट्रैक्शन फील कर रहे होंगे, या फिर उस ग्रुप को भी देख रहे होंगे, जिसके वजह से देखोगे, जिसके वजह से, या फिर उस ग्रुप से इस ग्रुप को आए हो, जिसकी वजह से ये इंटरलक, ये इंटर कनेक्टेड वाली मैसेज यहाँ पे आ रही है। तो जो भी देख रहे हो, क्योंकि डबल मैसेज है यहाँ पे, ये ग्रुप में भी है और उस ग्रुप में भी है, सो आप लोगों के लिए फिर से गाइडेंस आ रही है कि अपने जो नेटिव प्लेस है वहाँ पे जो भी कुल देवता या कुल देवी की पूजा किया जाता है, उनको पूजा ऑफर करो, उनके लिए प्रसाद वगैरह, उनके लिए भोग में कुछ चढ़ाओ। जा रहे हो, नहीं जा रहे हो, किसी के हाथों भेज सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। नहीं तो सिंपली उनके साथ कनेक्ट होने के लिए घर में ही कुछ पूजा वगैरह रख सकते हो। अपनी ज़ोडिएक बेस पे भी जो भी आपके राशि के लॉर्ड हैं उनको पूजा ऑफर कर सकते हो, ऐसा कुछ भी आप कर सकते हो। इससे आपके लाइफ के कुछ हर्डल्स या फिर कुछ ब्लॉकेजेस या फिर ऐसी एनर्जी जहाँ पे आप खुद ही खुद के दुश्मन हो, ठीक है, मतलब बाहर वाले ज़्यादा कोई इंटरेक्ट नहीं कर रहे, ज़्यादा कुछ इन्फ्लुएंस नहीं है बाहर का, पर आप खुद ही अपने आप को डिमोटिवेशन की एनर्जी में डाल रहे हो। ऐसी अगर एनर्जी आप में है, तभी भी इस एनर्जी से आपको निकालने के लिए भी मदद करेगा। और क्या एनर्जी है आप लोगों के लिए, और क्या गाइडेंस है इसे?
एक मुझे यहाँ पे गाइडेंस ये आ रही है कि क्या और ये क्वेश्चन की तरह आ रहा है, यानी कि ऐसा कुछ है क्या कि आपकी फैमिली में कोई एनिमल था बहुत टाइम पहले, आपने बचपन में देखा होगा, फिर उसकी डेथ हो गई, या फिर आप बचपन में थे, आपके गाँव में वो है, तो कहीं न कहीं उससे बहुत टाइम से आप मिले नहीं हो। ऐसा कुछ अगर है, तो वो एनिमल भी आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है। तो आप कोई न्यू एनिमल भी अपने घर में ला सकते हो, या फिर अगर आप अपनी विलेज को, अपनी नेटिव प्लेस को, या फिर अपने घर को जा रहे हो, तो वो एनिमल के साथ भी कनेक्ट होना, क्योंकि वो भी आपको कुछ मैसेज देना चाहता है, कुछ कुछ कनेक्ट बिल्डअप करना चाहता है आपके साथ, कुछ सपोर्ट आपको देना चाहता है। देखते हैं और क्या मैसेज है। द फूल कार्ड। आपके एंसेस्टर्स एक मैसेज यहाँ पे देना चाहते हैं कि डर के वजह से ना कोई भी स्टेप आप बैकवर्ड की तरफ मत लो, आप आगे ही बढ़ते रहो। आगे हर्डल्स भी आएगा, आगे स्पीड ब्रेकर्स भी आएंगे, आगे बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको लाइफ में सब कुछ बहुत स्मूथ मिलेगा, नहीं, रहेगा प्रॉब्लम्स, पर उसकी वजह से आप स्टॉप मत हो जाओ, या फिर पीछे की तरफ मत देखो, पीछे की तरफ मत आओ, आगे चलो। चाहे मंजिल कितना भी दूर हो, आगे चलो आप, वही आपके लिए मैसेज आ रही है। और आपके एंसेस्टर्स ये भी आपको बता रहे हैं कि ओके, आपके एंसेस्टर्स ये भी आपको मैसेज दे रहे हैं कि देखो, प्यार के ऊपर आपको भरोसा करना होगा। अगर पास्ट में कोई धोखा मिला हुआ है, इट डज नॉट मीन कि लव डज नॉट एग्जिस्ट। लव का मीनिंग आजकल बदल गया है। उसका मतलब ये नहीं है कि लव लव ही बदल गया है, नहीं, प्यार नहीं बदला है, लोग बदल गए हैं। लोग प्यार को अलग मतलब दे रहे हैं, अलग वे में उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट उसका जो ऑथेंटिक सेल्फ है वो अभी भी वही है, और वही हमारे रूट है। और आपके इंसिस्टर्स भी वही बता रहे हैं कि प्यार आपका रूट है, उसको मत भूलो, उसको मत जाने दो अपने लाइफ से, और तुम्हारा स्ट्रेंथ भी वही है, प्यार, ये याद रखना। बहुत ब्यूटीफुल 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 वाली मैसेजेस आपके एंसेस्टर्स की तरफ से यहाँ पे आ रही है कि एंसेस्टर्स बोल रहे हैं कि जर्नी से बिल्कुल मत डरो, घबराओ मत, जीत हार ये सब अलग है, तुम अपनी जर्नी में कैसे बढ़े आगे, क्या किया, वो सारी चीज़ें मैटर करता है। और क्या मैसेज है, और 3 कार्ड से हम इस चीज़ को यहाँ पे एंड अप करेंगे। आप लोगों के लिए नंबर 3 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आ रही है, कहीं ना कहीं आप लोगों के ऊपर आ गए, 3 कार्ड्स आ गए। नंबर 3 आपकी बर्थ डेट्स हो सकती है, नंबर 6 आपकी बर्थ डेट्स हो सकती है। यही यही एनर्जी आपको आपके एंसेस्टर्स बात कर रहे हैं, और ये 2 बार आया है यहाँ पे। 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है, ये भी 6 ऑफ वॉन्ड्स ही है, दोनों अलग अलग डेक से आया हुआ है। देखो, आप लोगों को आपके एंसेस्टर्स धमका नहीं रहे हैं, बल्कि ये बता रहे हैं कि आपकी माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है। जिस दिन या फिर जब आप आपकी माइंड को अपनी कंट्रोल में लेके आ जाओगे, आपके हाथों में सक्सेस आ ही जाएगा। और आपके हाथों में सक्सेस नहीं आएगा, बेसिकली आप उस सक्सेस में जीने वाले हो। बाहर की इन्फ्लुएंस मुझे बहुत कम दिखाई दे रही है, मुझे आपके अंदर की इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, और ये नेगेटिव इन्फ्लुएंस की बात मैं कर रही हूँ। आप खुद ही आपकी दुश्मन हो, आप खुद ही अपने आप को नेगेटिव एनर्जी सेंड करो, आप खुद ही अपने आप को डीमोटिवेशन की एनर्जी वही सेंड करो। तो ट्राई करना कि अपने माइंड को कंट्रोल में लाने के लिए, अगर हो रहा है तो योगा करो, प्राणायाम करो, मेडिटेशन करो, बंदास करो, मुद्रास करो, और
बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे हीलिंग मोडालिटीज़ हो, चाहे कंसंट्रेशन के लिए कोई एक्सरसाइज करना हो, बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में ऐसा है जिसको आप बैलेंस, फोकस, कंसंट्रेशन, इन सब चीज़ों पे अपनी माइंड को डाइवर्ट करो, ताकि आपकी माइंड अच्छी चीज़ों में एंगेज हो और वहाँ से एनर्जी लाके आप अपने काम में दे सको, आप अपने लाइफ में दे सको। वहाँ से फिर सक्सेस की एनर्जी को आप ड्रैग करोगे। फिर से मोरालिटी की एनर्जी, आपके लिए बहुत सारी एनर्जी ऐसे आ रही है कि काइंड बनो, कंपैशनेट बनो। थोड़े से हम देखेंगे कि चार्म से आपकी एंजल गाइड्स, आपकी एंसेस्टर्स की तरफ से क्या मैसेजेस है। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आपके एंसेस्टर्स ना बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ मिलाव हो जाए, ताकि आपकी लाइफ में ये जो लव की एनर्जी मिसिंग है वो चीज़ें फिर से वापस आ जाएं। आपकी एंसेस्टर्स ये चाहते हैं कि आपके लाइफ में वो पर्सन आए जिसकी तलाश में आप हो, वो हैप्पीनेस आए, वो पीस आए, वो हार्मनी आए जिसकी आप तलाश कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपकी सक्सेस आपकी हैप्पीनेस के साथ कनेक्टेड है, आपकी सक्सेस आपकी पीस के साथ कनेक्टेड है। अगर इन केस आपको अभी एक सपोर्टिव पार्टनर मिल गया, आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट मिल गया जहाँ पे बहुत सारे पीस है, यानी कि कोई तकलीफ नहीं है, कोई हर्डल्स नहीं है, आप आराम से अपने काम कर पा रहे हो, आप आराम से अपनी काम पे फोकस कर पा रहे हो, आपको अपने परिवार से प्यार मिल रहा है, आप अपने परिवार को प्यार दे रहे हो, अपने काम को प्यार दे रहे हो, तो कहीं ना आप बहुत ही ज़्यादा बैलेंसिंग एनर्जी में आ जाओगे, बहुत ही ज़्यादा पीसफुल एनर्जी में आ जाओगे और लाइफ को एंजॉय करने लगोगे। तो यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स बता रहे हैं कि वो आपके लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, तो आप भी इन रिटर्न उनके लिए प्रेयर्स ऑफर ये सारी चीज़ें करो, रिचुअल्स करो, उनको बहुत सारे ढेर सारे थैंक यू सेंड करो, क्योंकि वो आपके लिए ये कोशिश कर रहे हैं। एनर्जेटिकल लेवल में वो आपके लिए ये कोशिश कर रहे हैं। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फॉर पर्सनल रीडिंग एंड पर्सनल सेशन बुकिंग आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आई डी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। So we'll see you next video. Till then take care. नमस्ते ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो यस, जैसे कि हमारा वीडियो का टाइटल सजेस्टेड है कि आपके एंसेस्टर्स के तरफ से क्या मैसेजेस है, सो वो हम यहाँ पे चेक करेंगे। और अभी फ़िलहाल जब मैं शूट कर रही हूँ या फिर जब भी आपके पास ये वीडियो आएगा तब पितृपक्ष ही चल रही है और ये 2 अक्टूबर तक चलेगा। सो यस, इससे अच्छा टाइम इस मैसेज को लेने के लिए या फिर डिलीवर करने के लिए इससे अच्छा टाइम और नहीं है। सो यस, हम यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स की तरफ से मैसेजेस चेक करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग, जिन्होंने भी इंट्यूटिवली इस पिक्चर को चूज़ किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के लिए आपके एंसेस्टर्स की तरफ से क्या मैसेजेस है वो हम यहाँ पे चेक करेंगे। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले ही मैंने कुछ राइटिंग के थ्रू भी चैनलिंग किया था। सो यस, फर्स्ट हम वही मैसेजेस को चेक करेंगे। सो ग्रुप नंबर 2, आप लोगों के लिए पहला मैसेज आपके एंसेस्टर्स की तरफ से ये है दैट लाइफ इज़ नेवर ईजी फॉर एनीवन, नेदर फॉर अस नॉर फॉर यू, बट एन्जॉय द जर्नी, एन्जॉय द प्रोसेस। कितना ब्यूटीफुल मैसेज है, कितना अपने ही ये मैसेज जो है ना अपने में ही एक होलसम मैसेज है। पूरा रीडिंग का, पूरी जो वीडियो का जिस्ट इसमें है, सिर्फ और सिर्फ इसी में है। और जैसे कि मैंने ऑलरेडी ग्रुप नंबर 1 की भी शूट कर लिया है, तो मैंने देखा हुआ कि जो यहाँ पे चैनलिंग हुआ था उसके साथ सिमिलर मैसेजेस बहुत सारे थ्रू कार्ड्स भी आए थे। सो ग्रुप नंबर 2 में भी हम ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस करेंगे। सो पहला मैसेज ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ लाइफ अनफेयर है, या फिर अगर आपको लगता है कि लाइफ आपकी एडवेंचरियस रही है, अप्स एंड डाउन रहा है और आप सेटिस्फाई हो, पर यस मन में एक गिला है, एक ग्लानि है कि लाइफ मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा इनजस्टिस कर रहा है या फिर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल मेरे लाइफ में है, तो आपके एंसेस्टर्स बता रहे हैं कि उनके लिए भी लाइफ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। शायद आपने नहीं देखा उनके लाइफ को, पर उनका लाइफ भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। तो लाइफ किसी के लिए भी इजी नहीं होता, सबके लिए हर एक एंगल से
ईजी, टफ सब सिचुएशन आती है आपके लाइफ में। नहीं तो टेस्ट कैसे पता चलेगा? अगर आप लाइफ में सिर्फ और सिर्फ स्वीटनेस को ही एक्सपीरियंस करोगे तो बिटरनेस क्या होती है, सो क्या होता है, ये सब चीज़ें कैसे आपको पता चले? सॉल्टी क्या होती है, ये सारी एनर्जीज क्या होती है, आपको कैसे पता चलेगा? पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, एडवेंचरियस क्या है, अप्स क्या है, डाउन क्या है, सब चीज़ें लाइफ में एक्सपीरियंस करने के लिए ही हम लोग बने हुए हैं और हम करते ही हैं। कितना भी किसी के लाइफ आप ऐसे ही देख सकते हो दूर से, वो चाहे कितना भी अच्छा हो, पर उसके लाइफ में भी कुछ ना कुछ इश्यूज होगा, कुछ ना कुछ तकलीफ़ें होगी, सबके लाइफ में होती है, सबके लाइफ में होती है। ठीक है, सो यस, बस आपको बताया जा रहा है कि आपके एंसेस्टर्स बता रहे हैं कि लाइफ किसी के लिए भी इजी नहीं है, टफ है सबके लिए, पर इस जर्नी को एक्सपीरियंस करो, इस जर्नी को अपने लाइफ का ये जो जर्नी है, ये जो पार्ट है, इसको एक्सपीरियंस करने के साथ साथ एंजॉय भी करो इस प्रोसेस को। ठीक है, तो ये उनका पहला मैसेज है। दूसरा है गेन नॉलेज फ्रॉम योर लास्ट जनरेशन, पुट योर विजडम एंड ट्रांसफर योर पावर टू द नेक्स्ट जनरेशन। फिर से पावरफुल पावरफुल पावर पैक है ये सारे मैसेजेस में। सो जब मुझे चैनलिंग भी हुआ था तो इट वाज लाइक बहुत ब्यूटीफुल था, बहुत ब्यूटीफुल था, मुझे गूज़बम्प्स पे आए थे। सो यस, आपको बताया जा रहा है कि अपनी जो लास्ट जनरेशन था उनसे नॉलेज लो, उनकी लाइफ के एक्सपीरियंस से ज्ञान लो, फिर अपनी विजडम, अपनी एक्सपीरियंसेस, अपना लाइफ का जर्नी का जो जिस्ट है उन चीज़ों में उसको रैप अप करो और फिर अपनी जो आने वाली पीढ़ी है, जो फ्यूचर जनरेशन है, उनके लिए एक माइलस्टोन क्रिएट करो, उनके लिए एक अमेजिंग सा पाथ क्रिएट करो, उनको वो पावर दो। ठीक है, सो यस, थर्ड वन इज़ डिविनेशन टूल्स हैविंग योर आंसर्स। तो देर इज़ चांसेस कि आपके अंदर जो मन में जो क्वेरीज चले, जो क्वेश्चंस चल रही, उसका आंसर्स आपको डिविनेशन टूल के थ्रू मिल जाएगा। डिविनेशन टूल क्या है? हीलिंग मोडालिटीज़ हो गया, ये जो आप देखते हो, चाहे डाउजिंग हो गया, चाहे ये जो क्रिस्टल्स हो गया, चाहे ये जो टैरो रीडिंग हो गया, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, ये सारे डिविनेशन टूल्स हैं, यानी कि डिवाइन के द्वारा डिज़ाइन किया गया टूल्स। जैसे मशीन्स होती है, टूल्स होती है, हम डिफरेंट डिफरेंट वर्क में डिफरेंट डिफरेंट टूल्स का यूसेस होती है, तो ये डिवाइन के वर्क में ये टूल्स जो है वो यूज़ होते हैं। तो इसके थ्रू आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल जाएगा। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, ये सारी चीज़ें डिविनेशन टूल के अंडर आते हैं। ठीक है, तो आपको जो भी आंसर चाहिए आपके एंसेस्टर्स बता रहे हैं कि यहाँ से आपको मिल जाएगा। सो यस, फोर्थ वन इज़ लव योरसेल्फ। अपने आप को प्यार करो। जब तक खुद से प्यार नहीं करोगे, आप एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं कर सकते कि बाहर के लोग भी आपको प्यार करेंगे, कभी नहीं करेंगे। आप खुद ही इतना डीमोटिवेशन की एनर्जी में हो, इतना लैक की एनर्जी में हो, इतना डिसहार्टेड की एनर्जी में हो, बाहर वाले को भी वही रिफ्लेक्ट होगा और वो भी वहाँ से वही एनर्जी आपको सेंड करेंगे। सो लव योरसेल्फ। फिफ्थ वन इज़ यूज़ योर नेचुरल टैलेंट्स एंड गिफ्ट्स टू क्रिएट योर लेगेसी। फिर से लेगेसी की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपकी फ्यूचर जनरेशन के ऊपर आपका बहुत इम्पैक्ट रहने वाला है। तो आप जो है वो आपको बता रहे हैं कि अपनी लेगेसी क्रिएट करने के लिए अपने अंदर जो नेचुरल टैलेंट्स हैं, जो गिफ्ट्स आपको डिवाइन ने दिया हुआ है, उसको यूज़ करो एंड उसके थ्रू अपने लेगेसी को क्रिएट करो। अपने लाइफ में क्या किया हुआ है, जब चले जाओगे इस लाइफ से तो लोग आपको किस तरह से देखेंगे, किस मोटिव से देखेंगे, क्या है आपकी लेगेसी, आपकी लाइफ में आपने क्या ऐसा दिया है जो दूसरों से अलग दिया है इस दुनिया को, लोगों को, है ना। लास्ट वन, टेक केयर ऑफ़ योर स्किन, हेयर एंड बॉडी। इसका मतलब ये बता रहे हैं आपको कि जैसे लव योर सेल्फ बताया था ना, यही अपने आप में ही सेल्फ केयर रूटीन को ऐड करने के लिए बात करिए। फिर से यही मैसेज आ रही है कि अपनी स्किन, अपनी हेयर और अपनी बॉडी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो। अगर नेग्लेक्ट कर रहे थे तो उसके ऊपर थोड़ा सा काम करो, ठीक है, क्योंकि वो मांग रहा है और आपके एंसेस्टर्स वही बता रहे हैं। अब हम थ्रू कार्ड्स और कुछ चेक करेंगे। सो यस, ग्रुप नंबर 2 के लिए एंसेस्टर्स के तरफ से और क्या मैसेज है। थैंक यू डिवाइन। देखते हैं और क्या इनके एंसेस्टर्स से मैसेजेस है। 3 ऑफ कॉइन्स, ईस ऑफ स्वर्ड्स,
द हैंगमैन। रीडिंग स्टार्ट होने से पहले हैंगमैन की एनर्जी मुझे फील आई थी कि ये इस रीडिंग में आने वाला है। चार लेने वाली थी, यहाँ पे 5। ओके। Okay, I understood. So I asked one card for clarification of this hangman. तो ये 4 of coins जो है वो ये hangman की clarification का कार्ड है बेसिकली, जो मुझे स्पिरिट यहाँ पे बता रहे हैं। 4 of wands। oh wow। पहला तो आपके लिए कंग्रेचुलेशन आ रही है। पहले मैं वो मैसेज आपको दे देना चाहती हूँ कि कंग्रेचुलेशन, खुश हो जाओ। अगर आप स्ट्रेस के मोड में इस रीडिंग को देख रहे हो तो आपको बताया जा रहा है कि खुश हो जाओ, स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट मैसेज, आपके एंसेस्टर्स बता रहे हैं कि आपके ऊपर लॉर्ड कृष्णा की अपार कृपा है, डिवाइन की अपार कृपा है। आपकी एंसेस्टर्स हो गया या फिर जैसे कुल देवता कुल देवी होता है वैसे, या फिर सिंपली आपके एंसेस्टर्स जिनको भी पूजा करते आ रहे हैं। अगर ऐसा है कि आपके घर में कोई रीत है कि इन भगवान को या इस गुरु को हम मानते हैं और ये सालों साल पुरानी प्रथा है, चली आ रही है, उनका आपके ऊपर बहुत सारे आशीर्वाद है, बहुत सारे प्रोटेक्शन है, बहुत सारे ब्लेसिंग्स है, उनका हाथ आपके परिवार के ऊपर है और ये आपके एंसेस्टर्स की अच्छे कर्मों की भुगतान आप कर रहे हो। जैसे बोलते हैं ना कि बुरे कर्मों का फल जो है आपकी फ्यूचर जनरेशन भोगेगी, तो आपके एंसेस्टर्स के अच्छे कर्मों के फल आप भोग रहे हो क्योंकि आप फ्यूचर जनरेशन हो आपके एंसेस्टर्स के। सो यस, उनकी कृपा आपके ऊपर है, वो पहला मैसेज है। दूसरा मैसेज ये यहाँ पे आ रही है कि आप फिक्र मत करो, आप आराम से इस जर्नी को एंजॉय करो। फिर से एंजॉयमेंट की ऊर्जा यहाँ पे आ रही है। तो आपके एंसेस्टर्स बार बार आपको देख रहे हैं और बता रहे हैं कि आप इस जर्नी को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, तो आपको बताया जा रहा है कि एंजॉय करो। जिस दिन एंजॉय करोगे उस दिन आपकी जीत भी आपका और पट भी आपका हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं आपके हक में जो भी आएगा वो जीत के बराबर ही है, वो जीत ही है ना। ये एक बहुत ब्यूटीफुल सा मैसेज है। तो आप एंजॉय करके काम करो। आप स्ट्रेसफुल एनर्जी में, टायर्डनेस की एनर्जी में, मतलब हेजिटेशन में, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनर्जी में ऐसे काम मत करो। जो भी आप काम कर रहे हो, जितना भी मनी अर्न कर रहे हो, उसमें ना खुश रह के काम करो, वो आपका आउटपुट बहुत अच्छा आएगा। फिर से वही मैसेज यहाँ पे जो चैनलिंग हुआ था ना कि अपनी इनर टैलेंट को, अपनी नेचुरल टैलेंट को, अपने नेचुरल गिफ्ट्स को यूज़ करो। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कम्युनिकेशन के थ्रू, अपनी एक्सप्रेशन के थ्रू लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट डाल रहे। इन्फ्लुएंसर्स यहाँ पे हो सकते हैं, मुझे यहाँ पे इन्फ्लुएंसर सुनाई दे रही है, या फिर लोगों के ऊपर जो जैसे फॉलोअर्स नहीं होते हैं, इन्फ्लुएंसर होते हैं ना, जैसे आप फॉलो नहीं करते हो, आपको लोग फॉलो करते हैं। आपकी बुद्धि की वजह से, आपके टैलेंट की वजह से, आपकी नॉलेज की वजह से, आपकी विजडम की वजह से, आपकी कॉन्फिडेंस की वजह से कि ये है तो ये है, आपकी ट्रूथनेस की वजह से आप बहुत ज़्यादा ही ट्रूथ की एनर्जी को रिफ्लेक्ट करते हो। मतलब लोगों को आप में सच्चाई दिखती है, ट्रूथ दिखती है, चाहे रूडनेस की एनर्जी हो, पर आप जो बोलते हो वो सच होता है, आप जो बोलते हो उसमें सच्चाई है। सो वो लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आपकी तरफ। यहाँ पे कुछ लोग अगर कंफ्यूज थे कि उनको करियर में करनी क्या है, जैसे आपके एंसेस्टर्स के पहले चैनलिंग मैसेजेस में ही आया था, डिविनेशन टूल्स आपकी मदद कर सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे फिर से आ रही है कि यस, यू कैन टेक सपोर्ट ऑफ डिविनेशन टूल, और उसके थ्रू आपको करियर में क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, कौन से पाथ में अभी हो, आपका राइट पाथ क्या है, उसमें अगर ग्रोथ नहीं आ रही है, सक्सेस नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है, अब कौन सा पाथ आपके लिए सही है, कौन सा करियर फील्ड आपके लिए सही है, क्या करने से आपको सक्सेस मिलेगा, वो सारी चीज़ें आपको गाइडेंस वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है। अब हैंगमैन और उसके साथ ही क्लैरिफिकेशन में यही आया है कि 4 ऑफ वॉन्ड्स, पैसे, मनी
को लेके स्ट्रेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, करियर को लेके अभी फ़िलहाल स्ट्रेस यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, फिर स्टकनेस की एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप जितना भी एफर्ट्स डाल रहे हो आपको इन रिटर्न मनी नहीं मिल रहा है, आप जितना भी कोशिश कर रहे हो, जितना भी क्रिएटिव एनर्जी डाल रहे हो वो नहीं हो पा रहा है। दैट बिकॉज ऑफ कि कहीं ना कहीं आपकी प्लानिटरी सपोर्ट आपको नहीं मिल रही है। करेंटली आपकी जो एनर्जी फ्रीक्वेंसी है वो स्टकनेस की एनर्जी फ्रीक्वेंसी नहीं है, बट येस आप थोड़ी सी टायर्डनेस की एनर्जी में हो, आप थोड़ा सा स्ट्रेसफुल की एनर्जी में हो कि चीज़ें मेरे हक में कब होगा, चीज़ें मेरे हक में क्यों नहीं हो रहा है, इतना मेहनत करने के बाद भी मुझे सिक्योरिटी क्यों नहीं मिल रही, मुझे स्टेबिलिटी क्यों नहीं मिल रही, मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम क्यों नहीं मिल रही है, वो चीज़ें मैं एंजॉय क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। यस, ध्यान लगाओ, अपने अंदर ध्यान लगाओ, मेडिटेशन में ज़्यादा टाइम दो, मेडिटेशन में ज़्यादा टाइम दो। और क्रिएटिविटी का क्या है पता है, बताते हैं कि क्रिएटिविटी इतना जल्दी अप्रिशिएशन नहीं मिलता उसको, पर जब मिलता है तो छप्पर फाड़ के मिलता है। आपके केस में वही मुझे दिखाई दे रही। आज जब ये रीडिंग देख रहे हो तब शायद ही आपके करियर अच्छा ना हो, या फिर आप करियर में स्टेबल ना हो, मनीटरी स्टेबल ना हो, इंडिपेंडेंट ना हो, कुछ नहीं हो करियर में। स्टिल मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि आप बहुत ही जल्दी आप देखोगे कि एक टाइम ऐसा आएगा कि सिर्फ और सिर्फ टाइम का खेल है, सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग का गेम है कि आज आपका टाइम नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि कभी आपका टाइम नहीं आएगा, बहुत ही जल्दी आपका टाइम आएगा, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स आपकी प्रोटेक्शन में हैं, आपकी डिवाइन आपकी मदद कर रहे हैं, आपके ऊपर आपकी डिवाइन का हाथ है, आपके एंसेस्टर्स का प्रोटेक्शन है, उनकी ब्लेसिंग्स है, उनकी गाइडेंस है। ऐसे में इंसान कैसे हार सकता है, तो आप हार नहीं सकते। एंजॉय करो, प्रोसेस को एंजॉय करो, आज नहीं तो कल पैसे आएगा, करियर आएगा, सक्सेस आएगा, नेम फेम आएगा, अप्रिशिएशन आएगा, स्टेबिलिटी आएगा, आपकी जो क्रिएटिविटी है वो डबल रेट में बिकेगा। मैं यहाँ पे बता देना चाहती हूँ, मुझे यहाँ पे यही सुनाई दे रही है, आपके एंसेस्टर्स बता रहे हैं कि आप में जो टैलेंट है ना, आप ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करते रहो, आपको पता ही नहीं चलेगा कि जब आपका टाइम आएगा तो आपका टैलेंट डबल ट्रिपल या फिर मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब 10 गुना रेट में भी वो चीज़ें बिकेगा। आपका टैलेंट ऐसा नहीं है कि वेस्ट जाएगा, कभी नहीं जाएगा। दूसरा जो मैसेज यहाँ पे ये आ रही है ना कि आपकी ब्लड लाइन हीलिंग चल रही है, जिसकी वजह से आपकी मैरिज थोड़ा सा डिले हो रही है, पर कोई बात नहीं, जब आपका टाइम आएगा तब आपकी मैरिज भी होगी आपके सोलमेट के साथ, आपकी डिवाइन काउंटर पार्टनर जो है उनके सपोर्ट के साथ। आपकी करियर की सीढ़ी जो है बहुत ही ज़्यादा, ग्राफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ने वाली है, और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है। सो कुछ लोगों के लिए अगले 4 महीने में, यानी कि अगर ये सितंबर अक्टूबर चल रही है तो देयर इज़ चांसेस कि दिसंबर होते होते आपकी मैरिज फिक्स हो जाए, या फिर आने वाले 2025 जनवरी फरवरी में आपकी शादी हो जाए। कहीं ना कहीं बहुत हद तक चांसेस है कि आने वाले 4 महीनों में, 5 महीनों में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही कि देयर इज़ चांसेस। 2 महीने भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक है कि कुछ लोगों के लिए मैरिज प्रपोजल्स, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए दुर्गा पूजा का टाइम अक्टूबर का जो 3 से स्टार्ट हो रही है 11 तक चलेगा शायद, तो 3 से लेके 11 के अंदर भी बहुत स्पेसिफिक है। यस, कहीं से कोई प्रपोज़ल आना, कहीं से कुछ मैरिज के लिए कुछ आ जाना, मैरिज बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है इस ग्रुप के लिए। सो अब देखना कि आपकी लाइफ का जर्नी बहुत अलग होने वाली है पोस्ट मैरिज। आपकी मैरिज के बाद आपकी जर्नी बहुत अलग होने वाली है। और क्या मैसेज है, 3 कार्ड मुझे चाहिए था और 3 कार्ड यहाँ पे विदाउट शफलिंग। हाँ, मैंने बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग, कैमरा स्टार्ट करने से पहले मैंने शफलिंग किया हुआ था। ध्यान ध्यान ध्यान, आपको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, ध्यान में रहने की बहुत ज़रूरत है। अरे आप बहुत अबंडेंट हो यार, आप बहुत अबंडेंट हो, बहुत लकी हो, आपके पास इनफ मनी है, इनफ रिसोर्सेस है, इनफ टैलेंट है, मोर देन इनफ। मैं यहाँ पे बता देना चाहती हूँ क्योंकि ये कार्ड वही बता रहा है, ये कार्ड बता रहा है मोर देन इनफ। कुछ पास्ट के ट्रॉमाज रह चुके हैं, कुछ पास्ट की चीज़ें अभी तक आपकी लाइफ में पड़े हुए हैं, आप क्लिनजिंग कर तो रहे हो बट स्टिल वो अभी तक क्लिनजिंग नहीं हो पाया है पूरा। वही आपके लाइफ में थोड़ा सा यहाँ पे ये जो हैंगमैन की एनर्जी है उसको जो है क्रिएट कर रहा है।
मेडिटेशन के थ्रू जाओ, मेडिटेशन ही आपको हेल्प करेगा इस जर्नी में, बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। दूसरों की बातें मत सुनो, बाहर वालों की बातें मत सुनो, वो सिर्फ और सिर्फ आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, फोकस ऑफ ट्रैक करने के लिए आपको आते हैं आपके लाइफ में। तो वो सिर्फ और सिर्फ आवाज़ है, उन आवाज़ को जाने दो और सिर्फ अपने अंतर्मन के साथ कनेक्ट हो जाओ। कोई रिचुअल में कोई ना कोई आपके लाइफ में रिचुअल हो रहा है, कोई ना कोई आपके लाइफ में कुछ ना कुछ हो रही है जो आपके लाइफ में कलर्स को ऐड करने वाली है, जो आपके लाइफ में नेचुरल फ्रेगनेंस को ऐड करने वाली है, जो आपके लाइफ में चेंज को ऐड करने वाली है। आपको ये भी बताया जा रहा है कि थोड़ा सा अपने टेम्पर को ना लो करके रखो, ताकि ऐसा आप कर सकते हो। आपके एंसेस्टर से ये मैसेज आ रही है कि जब आप हाइपर हो, एंगरनेस है, भूख ज़्यादा लग रही है, स्ट्रेस ज़्यादा है, नींद लग रही है, जो भी है, ऐसा ज़्यादा काम का बर्डन है, उस टाइम में ना ज़्यादा बातचीत मत करो, थोड़ा सा साइलेंट रहो, ताकि आपकी एनर्जी बैलेंसिंग में आ जाए, फिर आप बातचीत करो। क्योंकि उस टाइम में जब आप बातचीत करोगे ना कुछ गलत बोलने का चांसेस है, क्योंकि आपकी एनर्जी बैलेंसिंग में नहीं है। अपनी हड्डियों का ख्याल रखो, अपनी बोन्स का, मसल्स का केयर करो। जैसे आपके लिए वो चैनलिंग में भी आया था, टेक केयर ऑफ योर बॉडी, हेयर एंड स्किन, तो यहाँ पे भी वही मैसेज आ रही है। और देखते हैं हम कि और क्या मैसेज है। लॉकेट्स, आपके लिए एक मैसेज आ रही है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये ले लेती हूँ। बहुत सारे मैसेजेस आ गया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए एक और मैसेज आ रही है कि आपके लिए लॉकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में। ये जो भी ब्लॉकेजेस है उसमें लॉकेट आपके लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जिसमें उस एनर्जी से आप निकल सकते हो। सो लॉकेट मतलब कोई भी लॉकेट आप पहन सकते हो, या कोई ऐसी क्रिस्टल की लॉकेट पहन सकते हो जो आपको इस एनर्जी से बाहर निकाले, चाहे करियर वाइज हो, चाहे मैरिज में अगर डिले हो रही है तो यस, डिविनेशन टूल, तो क्रिस्टल तो डिविनेशन टूल ही है। अबंडेंस, बरकत आ रही है। सल्यूशन, आपकी प्रॉब्लम्स की सल्यूशन आ रही है। ग्रुप नंबर 1, आप लोग शायद ग्रुप नंबर 1 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हो, बट येस, आपके लिए भी यही मैसेज आ रही है दैट सिमिलर मैसेज बहुत सारे ग्रुप नंबर 1 के साथ है। और एक्स्ट्रा मैसेज जो यही आ रही है कि मैरिज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ग्रुप नंबर 1 में भी उनके एंसेस्टर्स मैरिज को लेके ही बहुत सारे मैसेजेस दिए थे, और मैरिज और ब्लड लाइन या फिर एंसेस्टर्स की हीलिंग जो है वो इंटरकनेक्टेड है। सो यस, यहाँ पे भी वही मैसेज आ रही है। आपके एंसेस्टर्स आपके बिहाफ में आपकी मैरिज के लिए मैसेज भी दे रहे हैं और गाइडेंस भी दे रहे हैं। यहाँ पे मुझे यहाँ पे फिर से दिखाई दे रही है जैसे कि नेक्स्ट 4 मंथ्स में आपकी कोई ट्रैवलिंग होने वाली है। 4 वीक से 4 मंथ्स बहुत स्पेसिफिक यहाँ पे आ रही है, और ट्रैवलिंग होता हुआ दिखाई दे रही है। जैसे कोई हनीमून के लिए ट्रैवल कर रहा है, कोई वर्ल्ड टूर के लिए ट्रैवल कर रहा है, कोई कुछ दूसरे प्लेस में जा रहा है शादी के लिए। मुझे यहाँ पे शादी की वाइब्स बहुत ज़्यादा आ रही, ग्रुप नंबर 1 में भी आई थी। स्पेसिफिकली चार्म से पार्टी करना, बैचलर पार्टी करना, ये सारी चीज़ें बहुत स्पेसिफिक है। ब्राइड टू बी, ग्रूम टू बी, कहीं ना कहीं यही मैसेज यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। ट्रैवलिंग होता हुआ दिखाई दे रही है। आपके एंसेस्टर्स बता रहे हैं कि टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी लाइफ में अबंडेंस की एनर्जी आ रही है, बरकत की एनर्जी आ रही है, पीस भी आ रही है, आपका पार्टनर भी आ रहा है, सल्यूशन भी इसके साथ। आपके पार्टनर आपके लिए सल्यूशन लेके अपने साथ ही आएंगे, और ट्रैवलिंग भी आ रही है। सो बी रेडी, पार्टी के मूड में रेडी हो जाओ, ठीक है। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फॉर पर्सनल रीडिंग एंड पर्सनल बुकिंग आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।
नमस्ते ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी इस पिक्चर के थ्रू रीडिंग को सिलेक्ट किया है इंट्यूटिवली, आप लोगों के लिए आपके एंसेस्टर्स से क्या मैसेजेस है वो हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो यस, हम कार्ड से लेंगे, उससे पहले हम कुछ चैनल मैसेज लेंगे। ये बिफोर रीडिंग जो चैनलिंग हुआ था थ्रू राइटिंग, वो हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं क्या है मैसेज आपके एंसेस्टर्स की तरफ से। ठीक है, सो फर्स्ट मैसेज आपके एंसेस्टर्स की तरफ से ये है कि ऑफर प्रेयर्स एंड पूजा टू कुल देवी और देवता और एस्ट्रोलॉजिकल लॉर्ड। ठीक है, मतलब आपकी जो गांव में आपके जो कुल देवता कुल देवी जो होते हैं, अगर पता है तो नेटिव प्लेस पे जाके पूजा कर सकते हो, नहीं तो आपके पेरेंट्स को ग्रैंड पेरेंट्स को पूछ के फिर पूजा ऑफर कर सकते हो। आप जहाँ पे भी रहते हो, अगर आना मुश्किल है तो वहाँ पे रह के ही आप पूजा ऑफर कर सकते हो। अगर वो भी नहीं पॉसिबल है तो आपकी जो एस्ट्रोलॉजिकल लॉर्ड है, एस्ट्रोलॉजिकल हाउसेस जो होती है, एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट्स जो होती है, जो हमारे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट को रूल करते हैं, वो हर किसी का अलग अलग होता है। तो उसका भी कोई एक जो है लॉर्ड है, तो आप उनको भी पूजा ऑफर कर सकते हो। ठीक है, और स्पेसिफिकली क्योंकि ये पितृपक्ष की श्राद्ध की टाइम चल रही है, 2 अक्टूबर तक चलेगा, सो बहुत अच्छा टाइम है। इस टाइम में आप डेली पूजा ऑफर कर सकते हो उनको। ठीक है, सेकेंड वन इज क्लींस योर हाउस एंटायर एनर्जी। आपका हाउस जो है वो पोल्यूटेड है, आपके अंदर की नेगेटिविटी, घर में जो लोग रहते हैं और बाहर की नेगेटिविटी की वजह से वो जो है पोल्यूटेड होके रहता है। तो इस टाइम फ्रेम में आप रेगुलरली इसको करते रहो, आपके लिए बहुत अच्छा है। आप इसको कंटिन्यू भी रख सकते हो। ठीक है, अल्टरनेट डे में भी आप इसको कर सकते हो, पर स्पेसिफिकली अभी जिस टाइम फ्रेम में चल रही है पितृपक्ष, तो आप डेली कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, पर यस, जैसा मैंने बोला कि आपके एंसेस्टर्स बता रहे हैं कि करते रहो, तो कोई भी चीज़ रुकना नहीं चाहिए, आप करते रहना इसको। ठीक है, सो यस, थर्ड मैसेज इज डू प्रैक्टिस physical activities like yoga, meditation, nature walk, any sport activities to make your body healthy, strong and positive। बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है। ये मैसेज जब मुझे आया था तो बहुत हटके मुझे फील आया था। यस, तीनों ग्रुप में बाकी दोनों का ऑलरेडी जो है शूट हो चुका है, और ये जो है थर्ड वाली है। और इसका जो ये चैनल मैसेज ही था ना, ये अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा रूट के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि आपको रूट के साथ कनेक्ट करा रहा है, आपको बता रहा है कि आपकी जो लेथर्जिक एनर्जी है, आपकी जो लेजीनेस की एनर्जी है, आपकी जो ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप शायद ही फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करते नहीं हो, करते हो तो कुछ टाइम फ्रेम के लिए करते हो फिर बंद कर देते हो, बहुत ज़्यादा जो है इरेगुलरिटी है, तो वो आपकी हेल्थ को सूट नहीं करता, वो आपके एंसेस्टर्स को पता है। इसलिए वो बता रहे हैं कि आप कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी, चाहे योगा हो, चाहे सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन के ऊपर आप ध्यान दो, वो भी चलेगा। बट यस, मेडिटेशन जो है वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, वो मेंटल एक्टिविटी है। तो आपके लिए दोनों मैसेज आ रही है कि कुछ लोगों के लिए अगर आप फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा करो तो आप लोगों के लिए मेडिटेशन भी ज़रूरी है। ठीक है, तो योगा हो गया, नेचर में जाके वॉक करना हो गया, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना हो गया, जो भी स्पोर्ट एक्टिविटीज़ है, यानी कि कुछ भी हो सकता है, साइकिलिंग हो गया, जैसे वॉक हो गया, रनिंग हो गया, आप कुछ भी कर सकते हो। आप कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ खेल सकते हो, आउटडोर, इंडोर नहीं, आउटडोर, क्योंकि ये फिजिकल एक्टिविटीज़ की बात है, आपके एंसेस्टर्स ज़्यादा बता रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी फिजिकल बॉडी के साथ साथ मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी को भी, जो आपकी ऑरा है उसको हेल्दी के साथ साथ उसको स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव बनाने में भी बहुत मदद करेगा। डन। फोर्थ वन इज एवरी डे मॉर्निंग बिफोर स्टार्ट योर डे एंड एवरी डे नाइट बिफोर एंड अप द डे, यानी कि बिफोर गोइंग टू स्लीप, बिफोर गोइंग टू द बेड, शो योर ग्रैटिट्यूड एंड प्रेयर्स टू मदर अर्थ। आप किस पे खड़े हो? धरती पे खड़े हो। धरती माता के आशीर्वाद की वजह से आप इसके ऊपर चल रहे हो, खाना आपको मिल रही है, हवा आपको मिल रही है, पानी आपको मिल रही है, आपकी घर जहाँ पे आप रहते हो वो स्टे कर पा रहा है, सब कुछ धरती माँ की वजह से है। अगर नेचर नहीं होगा तो आप एक भी पल, एक भी दिन नहीं, एक भी पल आप नहीं जी सकते। अगर
ये जो एयर है वो अवेलेबल नहीं होगा, पानी अवेलेबल नहीं होगा, घर अवेलेबल नहीं होगा, कपड़ा अवेलेबल नहीं होगा, खाना अवेलेबल नहीं होगा, तो आप जी ही नहीं सकते। क्या काम करोगे, क्या पैसे अर्न करोगे, क्या लाइफ में लव करोगे, क्या रिलेशनशिप में आओगे, क्या स्पिरिचुअलिटी करोगे, कुछ नहीं। आपकी एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगी, सिर्फ आपके सोल की एग्जिस्टेंस रहेगी, आपकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रहेगी। जिसके वजह से आपके एंसेस्टर चाहते हैं, जब से ये वीडियो देख रहे हो उसी टाइम से ये चीज़ों को करना स्टार्ट करो कि एवरीडे मॉर्निंग उठते ही भूमि प्रणाम करो, माथा टेको। एवरीडे नाइट को जाने से पहले एक बार जो है फ्लोर को टच करो और धरती माँ को अपने हाथ से ग्रैटिट्यूड जो कि ये पूरा दिन आपको उन्होंने आपको संभाला हुआ है और आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट वन इज डू मोर प्लांटिंग एंड टेक केयर ऑफ दोज प्लांट्स। घर में प्लांट्स लेके आओ, इंडोर आउटडोर प्लांट्स लेके आओ। और अगर आउटडोर में स्पेस नहीं है तो इंडोर प्लांट्स बिल्कुल ला सकते हो, अगर स्पेस है तो इंडोर आउटडोर दोनों ला सकते हो। उसकी केयर करो, बीच बीच में उसकी ग्रूमिंग करो, उसको कट करना, फिर ब्रांचेस निकल रहा है तो वो देखना, पानी देना, खाद देना, ये सब चीज़ें थोड़ा सा उसको देखो, परखो, क्लीनिंग करना उसके आसपास के एरियाज ताकि कीड़े मकोड़े ना हो। ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, सो ये हो गया राइटिंग में जो हमें चैनलिंग मैसेज मिला था। अब हम थ्रू टैरो कार्ड्स फर्दर मैसेज हम चेक करने वाले हैं फॉर ग्रुप नंबर 3। थैंक यू डिवाइन। ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है उनके लिए उनके एंसेस्टर्स की तरफ से क्या मैसेज है। ओके, द मून कार्ड, ओके, ये दो एनर्जी ना जैसे इंटरकनेक्टेड है। ये दो एनर्जी ना आपसे साथ में मिलके बात कर रहे हैं। फिर से क्लिनजिंग की बात आ गई, और ये जो पितृपक्ष का श्राद्ध का टाइम चल रही है ये फुल मून से ही चल रही है, तो यहाँ पे मून एनर्जी भी वही दिखा रहा है। ग्रुप नंबर 3 आप लोगों के लिए एक यहाँ पे मैसेज ये आ रही है जिससे आप मटेरियलिस्टिकली बहुत ज़्यादा फंसे हुए हो, जिसके वजह से ही आपको फिजिकल एक्टिविटी करना, आपको नेचर में टाइम स्पेंड करना, आपको जो है मेडिटेशन करना, योगा करना, ये सब आपके एंसेस्टर्स इसीलिए आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि आप ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओ, या फिर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को जहाँ रखनी है, जहाँ तक उसका हद में रहना, इम्बैलेंसिंग एनर्जी में नहीं आना, कुछ भी ज़्यादा इम्पल्सिव ना कर देना, कुछ भी ज़्यादा हद तक ना सोच देना कि ये जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है ना, इसकी एग्जिस्टेंस ऐसा नहीं है कि पूरा सालों साल रहेगा, या फिर इन्फिनिटी नहीं है। इन्फिनिटी आपकी सोल है, इन्फिनिट यूनिवर्स है। आपका ये जो मटेरियलिस्टिक एग्जिस्टेंस है वो इन्फिनिट नहीं है, शायद आप उसको इन्फिनाइट सोच रहे हो। बहुत स्ट्रेसफुल की एनर्जी है। आप लोगों के लिए मेडिटेशन, क्लिनजिंग, ऑरा क्लिनजिंग, मेडिटेशन, मून रिचुअल बहुत काम करेगा, और ये आपके लिए मैंडेटरी है। ये बता रहे हैं आपके एंसेस्टर्स, मैंडेटरी है। समझ रहे हो मैंडेटरी का मतलब? कंपल्सरी है ये चीज़ें। जैसे आपकी फैमिली में ही बहुत सारा फाइटिंग्स आपने देख के ही बड़े हुए हो, होता है ना, जैसे फैमिली में डिवोर्स होना, फाइटिंग होना, तो जैसे आपके परिवार में ही बहुत ज़्यादा कलेश वो होता है और बहुत ज़्यादा फाइटिंग्स होती है। आपके पार्टनर के साथ आपकी बहुत ज़्यादा फाइटिंग्स होती है, आपके बच्चों के साथ आपकी बहुत ज़्यादा फाइटिंग्स होती है। यहाँ पे बहुत सारा मुझे फाइटिंग की एनर्जी दिखाई दे रही, तो कहीं ना कहीं ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले वाली सिचुएशन है। सो आपके एंसेस्टर्स बता रहे हैं कि इट्स ओके। इस टाइम फ्रेम में बहुत हद तक अच्छा रहेगा। आप अपने एंसेस्टर्स को पूजा ऑफर करो, क्योंकि ये जो आपके ब्लड लाइन का इश्यूज़ है ना, कि ब्लड लाइन में ही डिवोर्स हो जाना या फिर ब्लड लाइन में ही फाइटिंग्स होता रहना, एंसेस्टर्स ने भी वही मिस्टेक किया। यहाँ पे बहुत क्लियर मैसेज आ रही है कि एंसेस्टर्स आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनना, ये आप ही के एंसेस्टर्स आपको बता रहे हैं जो मिस्टेक हमने किया है ज़रूरी नहीं है वो मिस्टेक तुम भी करो।
जो गलतियों से हमने नहीं सीखा है, ज़रूरी नहीं है कि तुम भी वही मिस्टेक करो और उससे ना सीखो। अब टाइम आ चुका है कि चेंज को मैनिफेस्ट करो। पहले अगर हमने गलती किया हुआ है, उससे कुछ नहीं सीखा है, तुम हमारे गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो और पॉजिटिवली आगे बढ़ो, अच्छी चीज़ों के लिए आगे बढ़ो। आप लोगों के लिए फुल मून जो होती है, मून चार्ज वाटर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसको पीना, घर में छिड़कना बहुत अच्छा रहेगा। गंगा जल है तो उससे क्लिनजिंग करना बहुत अच्छा रहेगा। सेज, पैलो सैंटो, कपूर, इंसेंस स्टिक्स, किसी से भी आप जो है घर की क्लिनजिंग और क्लिनजिंग कर सकते हो। साथ ही साथ आप क्रिस्टल्स की यूजेस भी कर सकते हो। आपके घर में अगर ज़्यादा फाइटिंग्स वगैरह होते हैं तो आप क्रिस्टल्स की मदद से भी एनर्जीज को बैलेंस कर सकते हो। मेडिटेशन आपके लिए बहुत सही है। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक ये मैसेज स्पेसिफिक है। टॉर्क्वाइज क्रिस्टल जो है, टॉर्क्वाइज क्रिस्टल वो जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसका पेंडेंट हो गया, उसका ब्रेसलेट फॉर्म हो गया, उसका रॉ फॉर्म हो गया, चिप्स में हो गया, कोई भी फॉर्म, उसका कोई भी फॉर्म आप ले सकते हो आपके बजट के हिसाब से। उसको आप यूसेस करना, पर्सनल यूसेस करना, आपको बहुत अच्छा रहेगा। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी चल रही है इसमें आपकी मदद करेगा। जो फुल मून आएगा, अगले फुल मून, सो उसमें आप कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स भी कर सकते हो, रिलीजिंग टेक्निक्स भी कर सकते हो। बेसिकली न्यू मून में रिलीजिंग टेक्निक्स होती है, बट आप फुल मून में भी कर सकते हो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्पेसिफिकली यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज आ रही है कि आपके एंसेस्टर्स बता रहे हैं कि अगर तुम्हें ऐसा फील आ रही है कि फुल मून आते आते तुम्हारी एनर्जी थोड़ा बहुत बैलेंसिंग में लगती है, बट जैसे जैसे फुल मून से न्यू मून की जर्नी आती है, जैसे जैसे मून का जो है लाइट कम होता जा रहा है, तुमको भी ऐसा लगता है कि अपने लाइफ में लाइट कम हो रही है या फिर हैप्पीनेस कम हो रहा है, तो वहाँ पे भी आप जो है कोई ना कोई रिचुअल फॉलो कर सकते हो। बहुत सारे स्पेसिफिकली मून के रिलेटेड रिचुअल्स हैं, तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हो। क्लिनजिंग तो मैंने बताया है ना, तो क्लिनजिंग आप डेली करते रहो, आप इसको बंद मत करो। अनलेस एंड अनटिल उतना ज़्यादा स्ट्रेस है, हर्डल फुल लाइफ है, या फिर कुछ बीमारी है, तबीयत खराब है, कर नहीं पा रहे हो तो ठीक है, बाकी बंद मत करो क्लिनजिंग। कपूर से क्लिंस करो, कपूर से क्लिंस करो। और एक क्लिनजिंग आपके लिए आ रही है, ये जनरल मैसेज है, सो हर कोई इसको कर सकता है। रात को सब काम खत्म होने के बाद किचन में जाके आप जो है कपूर थोड़ा सा डाल सकते हो और उसमें 3-4 लौंग डाल सकते हो और फिर उसको जला सकते हो। वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा एनर्जी आपकी जो है क्लिनजिंग हो जाएगी और पॉजिटिव हो जाएगी आपकी पूरी घर की। सॉल्ट क्लिनजिंग आप ले सकते हो, सॉल्ट बाथ ले सकते हो, सेज बाथ ले सकते हो, घर की सॉल्ट से क्लिनजिंग आप कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप कर सकते हो। और क्या मैसेजेस है आपके एंसेस्टर्स से? अच्छा, आपके एंसेस्टर्स एक ये भी बात बता रहे हैं कि हमने बहुत स्ट्रगल किया था अपनी परिवार को संभालने में, अपनी करियर को संभालने में, अपने आप को भूल गए थे। जैसे फेमिनिन एनर्जी होती है ना, मैस्कुलिन एनर्जी होती है, घर की जो है माँ बाबा या फिर जो मदर और फादर है, फादर फिगर जो है, वो घर की काम में, बच्चों की लाइफ को सुधारने में अपनी लाइफ को कम्प्लीटली सैक्रिफाइस कर देते थे। तो आपके एंसेस्टर्स यहाँ पे बता रहे हैं कि आपको ज़रूरत नहीं है हमसे सीखने की, कि हमारे एंसेस्टर्स ने ऐसे जिए हैं तो हमें भी ऐसे जीना है, ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। आप अपनी करियर में फोकस कर सकते हो, अपने लाइफ में हेल्पर्स को ऐड कर सकते हो, अच्छा मनी अर्न कर सकते हो, उससे अपनी लाइफ को पीसफुली भी आप सेटल कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप पिसना ही ज़रूरी है, ऐसा बिल्कुल नहीं। हम पिसे थे क्योंकि हमारे में नॉलेज की कमी थी, हमारे में अवेयरनेस की कमी थी। तुम्हारे पास अवेयरनेस है, नॉलेज है, एजुकेशन है, तो तुम जो है लाइफ को इतना स्ट्रेसफुल वे में मत देखो। स्पिरिचुअलिटी का एंगल भी चेक करो और स्पिरिचुअलिटी को ऐड करो। और ज़रूरी नहीं है कि सब काम खुद करना, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाना और अपनी लाइफ को बिल्कुल भूल जाना। नहीं, अपने आप को याद रखना, अपनी सेल्फ केयर रूटीन को याद रखना, अपने साथ टाइम स्पेंड करना, फिर समझना कि क्या मेरे लिए ज़रूरी है, कितना मेरे लिए ज़रूरी है, कितना टाइम मैं कहाँ पे दे सकता हूँ। पिसना नहीं है, वो जो चक्की में पिसना है ना, वो पिसना नहीं है तुमको, वो हम पिस चुके थे। ज़रूरी नहीं है हमसे वो चीज़ें तुमको सीखना है।
यहाँ पे बहुत बड़े दुखियारी आत्मा मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत दुख है, बहुत दुखी है आप लोग। ये दुखी मुझे ऐसा दिखाई दे रहे हैं कि लाइफ में मतलब फिजिकल अपीयरेंस को लेके दुखी है, रिलेशनशिप को लेके दुखी है, फाइटिंग्स हो रहे हैं उसको लेके, करियर में फाइटिंग्स हो रहे हैं, पर्सनल लाइफ में फाइटिंग्स हो रहे हैं उसको लेके दुखी है, बाहर की नेगेटिव एनर्जीज के इन्फ्लुएंस के वजह से दुखी है, अपने ही परिवार से दुखी है, अपनी फिजिकल अपीयरेंस से दुखी है, अपने ही करियर से दुखी है, अपने लाइफ से दुखी है। बहुत दुखियारी सोल्स यहाँ पे है। और मैं इसका बिल्कुल मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, बट यस आपको मजाक उड़ाना चाहिए। ये यहाँ पे मैसेज आ रही कि ये जो सोच रहे हो ना तुम बार बार कि मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम्स चल रही है, मेरे लाइफ में वो प्रॉब्लम्स चल रही है, ये सोल्यूशन मुझे नहीं मिल रहा है, तो इस बात को थोड़ा सा मजाक में लो, थोड़ा सा लाइटली लो कि मेरे लाइफ में दुख है तो ठीक है भाई, अब क्या करोगे, क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते। ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकते हो, रिलीज कर सकते हो, छोड़ सकते हो डिवाइन के ऊपर। शायद मेरा कुछ कर्मा पेंडिंग होगा, शायद कुछ मुझे सिखाना चाहता है डिवाइन, जो भी है मैं आपके अंडर सरेंडर करती हूँ या सरेंडर करता हूँ। आगे का रास्ता दिखाओ, मैं आगे चल रहा हूँ विथ कॉन्फिडेंस है, ठीक है। दुखी होके बैठने से आप क्वांटम जंप नहीं कर सकते, और दुखी होके बैठ के ये रीडिंग देखोगे तो भी कोई चेंजेस नहीं आने वाला। वैसे ही एनर्जी में, वैसे ही लेथर्जिक एनर्जी में पूरा लाइफ चला जाएगा, 6 महीने चला जाएगा, 6 महीने वेस्ट, फिर बाद में पछताने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो हो गया वो हो गया। अब ये रीडिंग देख रहे हो तो कल से, अगर आप रात को देख रहे हो तो मॉर्निंग से, अगर मॉर्निंग को देख रहे हो तो इवनिंग को वॉक करना स्टार्ट करो। और फिर वॉक के साथ साथ कितने सारे आपको एंसेस्टर्स आपने मैसेजेस अभी हो गया है, आई थिंक मोर देन 50 यहाँ पे मैसेजेस बैक टू बैक आप लोगों के लिए आ रहे हैं। और इतने मैसेजेस लास्ट ये जो इससे पहले प्रीवियस जो वीडियोस, प्रीवियस के 2 रीडिंग्स में प्रीवियस के 2 ग्रुप्स में इतने सारे मैसेजेस नहीं आया था जो आप लोगों के लिए आ रही है, ठीक है, क्योंकि आप थोड़ा सा हड़बड़ाए हुए हो। तो जो भी आपको गाइडेंस मिल रही है उसको तुरंत फॉलो करना स्टार्ट करो, जो भी आपके हाथ में है, जो भी पॉसिबल है उसको फॉलो करना स्टार्ट करो। दुखी होकर बैठ रहे से कुछ नहीं होने वाला। मदद लो, लोगों की मदद लो। अगर कोई पर्सन चाहिए काउंसलिंग के लिए तो काउंसलिंग सेशंस बुक करो। अगर टैरो रीडिंग चाहिए तो टैरो रीडिंग बुक करो। अगर एस्ट्रोलॉजी रीडिंग चाहिए तो एस्ट्रोलॉजिकल बुक करो। अगर आपको कोई फिजिकल ट्रेनर चाहिए कि क्या मैं योगा करूँ तो योगा सेशंस बुक करो। भले ही 1 महीने के लिए बुक करो, तो बुक तो करो, करोगे फिर उसको एक्सपीरियंस करोगे, फिर वहाँ से आपको पता चलेगा कि वो अच्छा है, बुरा है, मेरे लिए आगे मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। मदद आप मांगोगे तभी आपको मदद मिलेगा, मदद की चाह रखोगे तभी मदद मिलेगा, और तभी आप आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि अकेले इस लाइफ में आगे बढ़ना इट इज़ डिफ़िकल्ट। डिवाइन भी आपकी मदद तभी करेगा जब आप खुद अपनी मदद करोगे और आप मदद मांगोगे। और क्या मैसेज है, और एक ही कार्ड से मैं लेना चाहूँगी, आई थिंक दिस कार्ड, यस दिस इज़ व्हाट यू, आपके बीच में जो भी रीडिंग देख रहे हैं ना, आप लोगों का प्रॉब्लम यही है कि आप सोर्स के साथ कनेक्टेड नहीं हो, आप अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा के साथ कनेक्टेड नहीं हो, आप रूट के साथ कनेक्टेड नहीं हो। आप ऐसे ऊपर ऊपर खाली पीली ऊपर घूम रहे हो, जैसे सर्फेस लेवल में घूम रहे हो, डीप लेवल पे आप जा ही नहीं पा रहे हो। तो आपके लिए स्पेसिफिक मून रिचुअल आ रहा है। पास्ट लाइफ कनेक्शन, आपके जो भी एंसेस्टर्स है वो आपको फिर से वही मैसेज दे रहे हैं कि जो मिस्टेक हमने किया है ज़रूरी नहीं है कि वो मिस्टेक तुम करो। कुछ हैबिट्स जो है ना आपके जिन में आया हुआ है, आपकी ब्लड लाइन में आया हुआ है, तो ब्लड लाइन हीलिंग बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। इसलिए आप लोगों को स्पिरिचुअलिटी जानना बहुत ज़रूरी है। चलो और कुछ आपके के चांद से कुछ मैसेज लेते हैं, देखते हैं आपके एंसेस्टर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके, आप लोग ग्रुप नंबर 2 की तरफ अगर अट्रैक्शन फील किए हो तो आप बिल्कुल जा सकते हो, ठीक है।
आप में से कुछ लोगों को अगर हाथों के काम करना पसंद है, डिज़ाइनिंग करना, ज्वेलरी डिज़ाइन करना या फिर ड्रेस डिज़ाइन करना, ड्रेस डिज़ाइनर होते हैं, सो ऐसा कुछ भी, पेंटर हो गया, ऐसा कुछ भी अगर आपको क्रिएटिव फील्ड में पसंद है जिसमें क्रिएटिविटी का यूसेस होता है, पसंद है, तो आपको आपके एंसेस्टर्स बता रहे हैं कि आपको एक्शन लेनी चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए, करना चाहिए आपकी लाइफ में। ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि आपको वही जो भी आपके एंसेस्टर्स करते थे, अगर वो गवर्नमेंट जॉब में थे तो आपको वही करनी है। अगर आपको 9 to 5 जॉब पैसे के लिए सिर्फ आप वहीं पे बंधे हुए हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आप साइड में कुछ नहीं कर सकते। आप ट्राई कर सकते हो साइड में चीज़ें सीखना, लर्न करना, प्रैक्टिस करना, फिर धीरे धीरे उसको अपना बिजनेस बनाना हो सकता है। सो वो कर सकते हो। ये है कि आप लोगों के लिए ट्रैवलिंग मैनिफेस्ट हो रही है और ट्रैवलिंग बहुत अच्छा रहेगा, तो आप लोगों को ट्रैवल करना चाहिए। और ये ट्रैवलिंग ना सिर्फ बाहर की ट्रैवलिंग मुझे नहीं दिखाई दे रही, ये अंदर की ट्रैवलिंग भी है। कुछ आपके स्पिरिचुअल जर्नी में ना शिफ्ट आ रही है, जैसे आपकी सोच में, सोचने के तरीके में शिफ्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों का तो ये रीडिंग देखने के बाद ही सोचने का तरीका जो है बदल जाएगा। अपने आप को गिफ्ट्स देना स्टार्ट करो, छोटा चाहे छोटा हो, चाहे कोई छोटा सा रिंग हो गया, चाहे ईयररिंग हो गया, चाहे ज्वेलरी के फॉर्म में हो गया, कोई एसेसरीज़ के फॉर्म में हो गया, जूते हो गया, कपड़े हो गया, छोटा छोटा चीज़ें कुछ अपनी बजट में देख के अपने आप को गिफ्ट करते रहो बीच बीच में। आपके एंसेस्टर्स ये भी बता रहे हैं कि कुछ लोग यहाँ पे एग्ज़ाम को लेके, अपनी स्टडी को लेके, अपनी रिज़ल्ट को लेके स्ट्रेस्ड हैं, तो आप लोगों के एंसेस्टर्स आपको बता रहे हैं कि चिंता मत करो, तुम इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर लोगे। उनकी ब्लेसिंग्स है, बट येस आपको वो उनकी गाइडेंसेस को फॉलो करनी होगी। वहीं पे कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि कर्मा का चक्रा घूम रहा है, तो ये जो भी व्हील है, ये जो भी आपका डाउन फेज चल रही है, वो फिर से अप आएगा, वो फिर से आपकी हैप्पीनेस की मोमेंट्स भी आप क्रिएट कर पाओगे। सो यस, दिस इज़ ऑल। आई होप आपको अच्छा लगा होगा गाइडेंसेस। तो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर पर्सनल रीडिंग एंड पर्सनल बुकिंग। आप मुझे मेल कर सकते हो, मेल आई डी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। सो येस, मुझे इंस्टाग्राम में भी आप फॉलो कर सकते हो एंड विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।